भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विश्व शांति की कल्पना करता है और भारत के द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का आह्वान भी करता है। और भारत के लिए एक मार्गदर्शक की भांति ये अनुच्छेद 51 है और भारत की नीति भी रही है। विदेश नीति के क्षेत्र में हमेशा विश्व शांति का भारत ने पक्ष लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश दिया है और ये लगातार ये लोकप्रिय हो रहा है। ये जो विचार भारत का है, लखनऊ में सीएमएस द्वारा अनुच्छेद 51 पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चीफ जस्टिस का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार इसमें 61 देशों के 250 से अधिक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अनेक देशों के पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान उपराष्ट्रपति मॉरिशस के ये लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं किसी न किसी रूप में। और इनका लखनऊ पहुंचना आज शुरू हुआ। इन सब विदेशी अतिथियों का, भारत के अतिथियों का इसमें स्वागत, अभिनंदन किया गया सीएमएस के द्वारा। और इसके पहले नई दिल्ली में ये सभी प्रतिनिधि जो हमारे इस सम्मेलन में आ रहे हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी विश्व शांति और अहिंसा का एक संदेश दिया और ये एक बहुत भारत के लिए एक गौरव की बात है कि दुनिया में महात्मा बुद्ध और फिर महात्मा गांधी, इन लोग जो हैं ये दुनिया को शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। और ये भारत की एक प्रकार से प्रकृति को अभिव्यक्त करने का एक अवसर भी रहता है। इस सम्मेलन में जो 7 नवंबर तक चलेगा, इसमें केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल इसका विधिवत उद्घाटन कल करेंगे। अभिनंदन होगा उनका भी और अतिथियों का भी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा ट्यूनीशिया में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता बेब मूसा, क्रोएशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति इसमें शामिल होंगे। स्टीफन, हम सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक क्रोएशिया ने भी हिंसा का सामना किया है, एक हिंसक स्थिति से गुजरा है ये देश। ये भी इसके उपराष्ट्रपति जो पूर्व हैं वो इसमें सहभागी होंगे। हैती के पूर्व प्रधानमंत्री हेनरी आ रहे हैं, घाना संसद के अध्यक्ष रहेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लियोनार्डो न्यायाधीश ये भी इसमें शामिल होंगे। और इस प्रकार से जो विभिन्न सत्र आयोजित होंगे, इन सत्रों में विश्व शांति के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, इन सब पे मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और अंततः एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सुझाव भी होंगे और समस्या का समाधान भी होगा कि किस प्रकार से विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है और दुनिया के देश मिलकर इस दिशा में क्या योगदान कर सकते हैं। लखनऊ पहुंचने के पहले नई दिल्ली में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सम्मेलन हुआ और यहाँ भी वो मुख्य न्यायाधीशों ने शांति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र का उद्घाटन मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल ने किया और उन्होंने भी इन जो विश्व में समस्याएं चल रही हैं हिंसा की, वो चाहे मध्य पूर्व का हो या रूस का विषय हो, इन सब बातों पे यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। और उन्होंने उपराष्ट्रपति मॉरिशस के जो हैं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस तरह की समस्याओं से, आतंकवाद की समस्याओं से, इसको दुनिया से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। शांति ही एकमात्र खुशहाली का मार्ग है और सभी समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस प्रकार का विचार नई दिल्ली के सत्र में भी व्यक्त किए गए।